हंसी हो रही थी, विपक्षी सांसद संसद में हंसी कर रहे थे, तो उन्होंने 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। उस समय उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। हिंदुओं पे जब अत्याचार हुआ तो उसका विरोध करते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दिया और एक ज्योति जलाई जिसमें उनके अपने प्राणों की आहुति भी दी गई। उनके माध्यम से एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल, एक ऐसा विशाल राष्ट्र प्रेरणा स्थल उन्होंने बनाया है जो हमें परस्पर याद दिलाएगा। पच्चीस दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लखनऊ में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे और वहीं आपको बता दें आज सीतापुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी यहां पे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के शताब्दी के पूर्व संध्या पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ लालबाग चौराहे पर किया। हम बातचीत करेंगे कि आज जो जयंती को लेकर क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे। श्रद्धेय अटल जी के जीवन के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और हम सब लोग जन्म शताब्दी दिवस मना रहे हैं। हम सब लोग अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन का पाठ जो भारत माता में उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से, अपने किए हुए कार्यों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से जो किया था, इसी रूप में हम सब पार्टी के कार्यकर्ता 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी की पूर्व संध्या पे आज 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं श्रद्धेय अटल जी को, तो हम सब लोगों ने यहाँ सफाई की है और 100 दीपक जलाए हैं उनके 100वें जन्मदिवस पर। और भारत माता को, राष्ट्र को समर्पित उनका जीवन रहा है। भारत माता का चित्र है और उन्होंने कहा था कि जब हंसी हो रही थी, विपक्षी सांसद संसद में हंसी कर रहे थे, तो उन्होंने 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। उस समय उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये देव वाक्य थे उनके और आज वो देव वाक्य परिणति हुए हैं। इसलिए हम सब लोग उनके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका। और कल के कार्यक्रम के लिए जो हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं उसकी तैयारी करते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसमें 3 महापुरुषों की समझ लीजिए प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। कौन सी प्रतिमाएं हैं और उनके बारे में क्या कहेंगे आप देखिए, जब राष्ट्र पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहा था तो उन्होंने उस समय हमारे महापुरुष श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सामवाद और पूंजीवाद का विरोध करते हुए अंत्योदय का दिया था लक्ष्य। और जिस समय कांग्रेस की पहली सरकार में शामिल होते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हिंदुओं पे जब अत्याचार हुआ तो उसका विरोध करते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दिया और एक ज्योति जलाई जिसमें उनके अपने प्राणों की आहुति भी दी गई। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी प्रतिमा है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी प्रतिमा है और श्रद्धेय अटल जी की भी प्रतिमा है। निश्चित रूप से तीनों महापुरुष हमारे जो हैं, इनका जीवन भारत माता को समर्पित रहा है और ये हम सब के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि हम सब के लिए जो इन्होंने रास्ता तैयार किया है, हम सबको रास्ता दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उस पर चल करके राष्ट्र के लिए काम करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे सम्मानित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री पंकज चौधरी जी भाई सबका निर्देश है हम सबको, पूज्य संत हमारे योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है हम सबको, हमारे क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय जी का निर्देश है हम सबको, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश जी भाई साहब का निर्देश है हम सबको। और हम सब ये प्रयास करते हैं कि जो रोड मैप तैयार किया है, जो रास्ता तैयार किया हमारे महापुरुषों ने अपने बलिदान को दे करके, हम सब उस रास्ते पे चलें और भारत माता के लिए काम कर पाएं, भारत माता के बहन बेटियों के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएं, पूरे हमारे पूज्य जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएं और हम सब लोग एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में, जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विकसित भारत 2047 में लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए काम कर पाए। कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। सीतापुर से कितनी भीड़ जा रही है और कार्यकर्ताओं और जनता से क्या अपील है? हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से कि एक महामानव का जन्म शताब्दी दिवस है और उसपे पूज्य संत हमारे, उनके माध्यम से एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल, एक ऐसा विशाल राष्ट्र प्रेरणा स्थल उन्होंने बनाया है जो हमें
परस्पर याद दिलाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भारत माता के प्रति अपने विजन की, और श्रद्धेय अटल जी के जो उन्होंने भारत माता के लिए एक शक्तिशाली भारत माता हो इसके लिए कार्य किया। तो ये गौरव का क्षण कल है। हम चाहते हैं कि आप सब शामिल हों, आप सब उसके साक्षी बने। और मैं तो समझता हूं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि पूज्य अटल जी के जन्म शताब्दी दिवस पे हम सब लोग वहाँ शामिल होने जा रहे हैं। आपके माध्यम से जरूर मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से, हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से यहाँ से लोग जा रहे हैं, लेकिन आप कैसे भी व्यवस्था करके, प्रयास करके वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। जनता जनार्दन से जिसे मैं अपील करूंगा कि ऐसे महानुभावों के लिए हम लोग चरणों में अपने नमन करते हैं, सर को झुकाएं, और ऐसे जो कल का कार्यक्रम है जो हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, यादगार रहेगा, उसके साक्षी बने। यह थे भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश चौक पे पहुंचे थे, और हम दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा जिस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है भारत का मानचित्र, और पीछे अटल जी की प्रतिमा है जिसको लेकर यहाँ पर पुष्पांजलि थी, और यहाँ पर दीप भी जलाए गए हैं, भारत माता की जय भी लिखा गया है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लाल बाग चौक जो था अटल चौक के नाम से जाना जा रहा है, और उनकी प्रतिमा लगाई गई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी पहुंचे थे और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि भी नमन की है। बीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।